नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, हाल ही में मैंने आप लोगों को एक बड़ी अपडेट दी है। दिल्ली से मोदीपुरम के बीच में कैसे फेज़ 1 का काम चल रहा है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का, भारत के पहले, जो कि एनसीआरटीसी कंपनी के सुपरविजन में हो रहा है। नमो भारत ट्रेन आज दिल्ली के न्यू अशोकनगर से लेकर के मेरठ साउथ के बीच में चल रही है और फाइनल ट्रायल शुरू हो चुके हैं दिल्ली से मेरठ के बीच में, जिसमें सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक ट्रैक बीत चुका है। ट्रायल रन हर सेक्शन पर लगातार जारी है और ट्रेन न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के बीच में ऑपरेशनल है 55 किलोमीटर में। अब यहाँ पर हम लोगों को आरटीएस के बड़े फायदे अब देखने को मिल रहे हैं कुछ ही समय के अंदर। दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रेन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, काफ़ी लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं और पूरा काम होने के बाद में मेरठ से दिल्ली के बीच में बहुत ही कम डिस्टेंस रह जाएगा, जो कि कम समय में तय होगा। 1 घंटे से भी कम समय लगेगा, ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, लोगों का समय बचेगा और अपने बिजनेस के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उनकी बढ़ने वाली है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, 2 फेज़ और थे जिनके ऊपर लगातार काम होना था लेकिन वो नहीं हो पाया। 2020 में भी इनके ऊपर बातें चल रही थी, अप्रूवल की हो भी चुका था, लेकिन कोरोना महामारी बीच में आई और भी बहुत सारे हर्डल्स बीच में आए। उसके बाद बड़ा फैसला नहीं लिया जा सका सेंटर के थ्रू और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। तो एनसीआरटीसी प्रोजेक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली राज्य और हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा बनी हुई कंपनी है, तो इन सभी राज्यों को इसका फायदा होना चाहिए और ये फायदा तभी होगा जब हरियाणा और राजस्थान के लिए आरटीएस कॉरिडोर जो अनाउंस हुए थे उन पर काम किया जाए। इनके डीपीआर रेडी हो गए थे। अब फाइनल फैसला जो लेना था वो हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को लेना था, जिसके अभी मंत्री जो है हमारे यूनियन कैबिनेट में वो है मनोहर लाल खट्टर जी, जो खुद हरियाणा से आते हैं। अब आखिरकार 3 मई को उन्होंने 31वें फाउंडेशन डे ऑफ दिल्ली मेट्रो में पहुंचे और बड़ी बात कह दी है इन दोनों ही कॉरिडोर के बारे में। उन्होंने बोला है कि इन दोनों कॉरिडोर की डीपीआर रेडी है, जो कि दिल्ली से करनाल जाता है और दिल्ली से शाहजहांपुर जाता है। ये आप लोगों को थोड़ा अलग लग रहा होगा सुनने में, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो भी आपके डाउट होंगे। सबसे पहले इन दोनों कॉरिडोर के बारे में उन्होंने ये कहा कि इनके ऊपर काम शुरू जल्दी होने वाला है और टेंटेटिव अभी कुछ ऐसी न्यूज़ भी चल रही है कि अगले साल के अगस्त में काम शुरू होगा और इस साल भी काम शुरू हो सकता है। तो एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब इतने बड़े मंत्री ने अगर ऐसा कहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर यहाँ पे ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। हालांकि बहुत मुश्किल भी है। पिछला एक्सपीरियंस एनसीआरटीसी को है दिल्ली से मेरठ के बीच में कि वो काम तेजी से कर सकते हैं अगले आने वाले कॉरिडोर्स पर, लेकिन इतना भी जल्दी कर पाएंगे वो कि ट्रेन चलने भी लगे 2-3 सालों में आने वाले, तो ये एक बड़ा टास्क रहेगा। हाँ, लेकिन अगर छोटे छोटे फेज में अगर खुलेगी, जैसे प्रायोरिटी सेक्शन पहले खुला दिल्ली से मेरठ के बीच में लगभग 4 सालों के अंदर 2019 के बाद, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी एक छोटे से कॉरिडोर में पहले ही ट्रेन ऑपरेशनल रन करने लगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले नींव तो रखने पड़ेगी काम की, लगातार काम दिखना चाहिए फिजिकली। तो उन सभी चीज़ों का अभी होना बाकी है। बाकी एक पॉजिटिव न्यूज़ मनोहर लाल खट्टर जी की तरफ से आ गई है। तो दोस्तों, अभी उन्होंने जो बोला है दिल्ली से करनाल, तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, ये हमारा दिल्ली से पानीपत आरटीएस कॉरिडोर, जो कि 103 किलोमीटर का होने वाला था, उसी की बात हो रही है। क्योंकि ये कॉरिडोर आगे एक्सटेंशन लेने वाला था करनाल तक 25 किलोमीटर का, तो लगभग 128 किलोमीटर का ये हो जाना था। तो उन्होंने सीधा सीधा दिल्ली से करनाल के बारे में बात कर दी है और अब ये कॉरिडोर करनाल तक बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उनका कहना यह है कि इसकी डीपीआर रेडी करनाल तक की हो गई है और ये अप्रूवल भी ले चुकी है। जल्दी इसका फंडिंग भी होगा और आप लोगों को काम होता दिखेगा। 17 स्टेशन इसमें पड़ने वाले हैं अगर हम पानीपत तक की बात करें, और 3 स्टेशन और ऐड हो जाएंगे जब हम करनाल तक की ऐड होने की बात करते हैं। ये NH44 के साथ में चलने वाला प्रोजेक्ट है, फॉलो करेगा इस हाईवे को। अलीपुर, कोंडली, मूर्थल, गन्नूर, समलखा होते हुए ये प्रोजेक्ट पानीपत पहुंचेगा और आगे 25 किलोमीटर का एक्सटेंशन लेते हुए करनाल पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट भी सराय काले खां ही रहने वाला है दिल्ली का, और सराय काले खां सभी आरटीएस प्रोजेक्ट जो कि दिल्ली एनसीआर से मेरठ, पानीपत, अलवर जा रहा है, उसके लिए जंक्शन पॉइंट का काम करता है। तो ऐसे ही हमारा अगला प्रोजेक्ट जो है, जो कि अनाउंस भी हुआ था दिल्ली से अलवर के बीच में वाया SNB, तो ये प्रोजेक्ट भी सराय काले खां से ही जंक्शन पॉइंट से स्टार्ट होता है और अलवर तक जाता है। अब इसके अंदर SNB का मतलब आपको बता दूं, S का मतलब शाहजहांपुर, जो कि राजस्थान का है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में, N का मतलब निमराना और B का मतलब बहरोड। ये 3 जगह है और इससे ही रिलेट आप कर सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी ने शाहजहांपुर से दिल्ली के बीच में आरआरटीएस प्रोजेक्ट की डीपीआर रेडी होने की बात कही है। तो आप यहाँ से क्लियर हो गए होंगे कि 164 किलोमीटर के दिल्ली अलवर एसएनबी
कॉरिडोर की ही यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है एरो सिटी, मानेसर, दारूहेरा होते हुए अलवर, एसएनबी, शाहजहानपुर, निमराना, भरोड तक पहुँचता है। इसके अंदर 22 मेन लाइन स्टेशन होंगे जिसमें 17 एलिवेटेड होंगे, 5 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। तो इस तरीके से ये 164 किलोमीटर का सबसे बड़ा फेज हो जाता है। इन तीनों फेज में से 82 किलोमीटर का दिल्ली से मेरठ, 128 किलोमीटर का दिल्ली से करनाल और उसके बाद 164 किलोमीटर का ये दिल्ली से अलवर एसएनबी कॉरिडोर। तो दोस्तों आरटीएस प्रोजेक्ट इसी तरीके से एक्सपेंड हो, जब इसकी मेन कॉरिडोर बन जाएंगे तो उसमें से ब्रांचेस भी निकलेंगी। कुछ उत्तर प्रदेश में फैलेंगी जो कि अब मेरठ वाला कॉरिडोर बन गया है, कुछ अगर राजस्थान और हरियाणा में जो प्रोजेक्ट बनेंगे उससे भी ब्रांचेस फैलेंगी। तो उन ब्रांचेस के फैलने से और ज़्यादा यहाँ पर स्टीमलेसली कनेक्टिविटी हो पाएगी। दूर दूर जो प्लेसेस हैं जहाँ से लोग नौकरी करने दिल्ली एनसीआर में आते हैं, तो उन लोगों को अपने घर से ही अप डाउन करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम मिल जाएगा। ट्रैफिक कम होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन कम होगा और जो फोकस में लेकर के इस प्रोजेक्ट को लाया गया था वो एम पूरा होगा। तो यही मैं चाहूँगा जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो, फंडिंग तेज़ी से करी जा सके। आप लोग जरूर से मुझे बताइएगा आप लोगों का अगर और भी ज़्यादा जानकारी है, अगर आप लोग राजस्थान और हरियाणा से हैं, आपके यहाँ लोकल न्यूज़ क्या चल रही है, इसको लेकर के क्या ग्राउंड रियलिटी है। बाकी मुझे जो भी जानकारी मिलती है आप लोगों को जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।